दोस्तों स्वागत है आपका यात्रा मित्र चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों अमरनाथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले सभी यात्री और भक्तजनों के मन में कई प्रश्न और संशय बने रहते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा कब से शुरू हो रही है और कब तक चलने वाली है? अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, मेडिकल और पंजीयन कहाँ करवाना है? इसकी क्या प्रक्रिया है? अमरनाथ जाने के लिए रेल, बस और हवाई यात्रा का क्या मार्ग है? अमरनाथ यात्रा में कितने दिन लगने वाले हैं? अमरनाथ यात्रा में रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था होने वाली है? पूरी यात्रा में कम से कम कितना खर्चा और क्या-क्या आवश्यक सामान की आपको जरूरत पड़ने वाली है? पैदल मार्ग, घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर बुकिंग कितने खर्चे में हो जाएगी? ये सब प्रश्न हम भक्तजनों के मन में होते ही हैं। तो आज हम इसी विषय में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलने वाली है। पूरे 62 दिन। आप इन 62 दिनों में अपनी यात्रा कभी भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको सबसे पहले यात्रा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी उम्र 13 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होना चाहिए और यदि आप 6 महीने से अधिक गर्भवती महिला हैं तो आपको इस यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको यह निश्चित करना है कि आप इस यात्रा को किस मार्ग से करना चाहते हैं। यात्रा पर जाने के 2 प्रमुख मार्ग हैं। पहला मार्ग पहलगांव यात्रा मार्ग और दूसरा बालटाल यात्रा मार्ग। इस वीडियो में आगे दोनों मार्गों की जानकारी वीडियो में बहुत अच्छे से दी गई है। इसके बाद आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की साइट से यात्रा पंजीयन का प्रोफार्मा निकालकर और उसे भरकर आपके शहर के पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर नेशनल बैंक या यस बैंक की जिस भी शाखा में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहां जाना है। इसकी जानकारी भी आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगी और जिस भी दिन आप यात्रा करना चाहते हैं उस दिन का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यह कार्य आपको सबसे पहले और जितना जल्दी हो सके करा लेना है, क्योंकि हर दिन यात्रा रजिस्ट्रेशन का कोटा निश्चित रहता है। तो आपकी तय यात्रा दिनांक के लिए यह काम जल्द से जल्द कर लें। इसके बाद आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपके शहर के डॉक्टर से बनवा लें। आपके राज्य, आपके शहर के जिस भी सरकारी हॉस्पिटल में जो भी सरकारी डॉक्टर यह मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहा है, इसकी जानकारी भी आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। आप चाहे तो खुद भी बिना किसी बैंक में जाए यात्रा का सर्टिफिकेट, यात्रा का रजिस्ट्रेशन अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, पर इसमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा निश्चित रहता है। पर मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको निर्धारित सरकारी डॉक्टर से ही बनवाना होगा। इसके अलावा आप ऑन स्पॉट पंजीयन भी करा सकते हैं। इसके लिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी वजह से ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं हो पाता है तो आप सीधे जम्मू पहुंचकर भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिस दिन भी यात्रा शुरू करना हो उससे 4 या 5 दिन पहले जम्मू पहुंचना होगा। तो आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीयन जल्द से जल्द करा दें। इसके अलावा आप यात्रा मार्ग के लिए पहलगांव यात्रा मार्ग को ही प्राथमिकता से चुनाव करें। अगर पहलगांव यात्रा मार्ग में पंजीयन नहीं मिल पा रहा है तब ही आप बालटाल मार्ग को चुनें, क्योंकि पहलगांव मार्ग सबसे अच्छा है, सबसे प्राचीन है और कोशिश करें कि यात्रा शुरू होने के 30 दिन के अंदर ही अपनी यात्रा को पूरा कर लें। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें। यात्रा से संबंधित अन्य जानकारियां भी इस वीडियो में आपको दी जाने वाली हैं। बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अमरनाथ दर्शन के लिए कैसे पहुंचे, पवित्र गुफा तक जाने के कौन कौन से मार्ग हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने शहर से जम्मू शहर पहुंचना होगा। जम्मू शहर रेल और हवाई मार्ग दोनों से ही अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। देश के सभी बड़े महानगरों से जम्मू के लिए रेल और हवाई सेवा उपलब्ध है। दोस्तों जिस दिन आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन है उससे 2 दिन पहले आपको जम्मू पहुंचना होगा। अब हम मानकर चल रहे हैं कि आप जम्मू तभी रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपको जम्मू में ही भगवती नगर यात्री निवास तक जाना होगा। यहां पहुंचने के लिए आपको यहां से आराम से टैक्सी मिल जाएगी। यह रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवती नगर यात्री निवास पहुंचने के लिए हर वक्त आसानी से टैक्सी मिल जाती है, जो करीबन 100 रुपए के आसपास किराया लेकर आपको यहां पहुंचा देगी। भगवती नगर यात्री निवास अमरनाथ यात्रा के लिए आए हुए यात्रियों के लिए बेस कैंप बनाया गया है। इस बेस कैंप में आपको आगे की यात्रा के लिए कई तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। अगर आप जब यात्रा से 2 दिन पहले पहुंचते हैं तो आप अपनी यात्रा पर्ची दिखाकर यहाँ निःशुल्क रुक भी सकते हैं। इसके अलावा भोजन आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर निःशुल्क है। इसके साथ ही आप यहाँ आगे की अपनी यात्रा के लिए बस टिकट,
जीप या शेयरिंग टैक्सी का बुकिंग भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पोस्ट पेड सिम लेना जरूरी है। आप इसके लिए यहाँ आवेदन करके सिम ले सकते हैं। मेडिकल किट, दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको भोजन के लिए कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कई तरह के भंडारे और लंगर निःशुल्क आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो आपके चाय, नाश्ता, भोजन, आहार की पूरे यात्रा मार्ग में मदद करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जम्मू पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर ही अपना RFID टैग कार्ड बनवा लें। इसके अलावा भगवती नगर यात्री निवास पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। पूरी यात्रा के दौरान आपकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यह RFID कार्ड बहुत आवश्यक है। इस तरह भगवती नगर यात्री निवास पर आपको रुकने, भोजन, पोस्टपेड सिम, RFID कार्ड और आगे की यात्रा के लिए बस, जीप, शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मिल जाती है और आप आगे की अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आगे की यात्रा में आपने जिस भी यात्रा मार्ग को चुना है, पहलगांव यात्रा मार्ग और दूसरा बालटाल यात्रा मार्ग, उसके लिए आपको बस, टैक्सी, जीप जो भी आपने बुक किया है वह सुबह 4 से 6 बजे के बीच पहलगांव और बालटाल के लिए भगवती नगर यात्री निवास के पास से ही रवाना होती है। तो आप सही समय पर अपनी बस पर पहुंच जाएं। अब बात करते हैं, अगर आप बस से पहलगांव जाते हैं तो जम्मू से पहलगांव की दूरी 315 किलोमीटर है और आप 10 से 11 घंटे में पहलगांव पहुंच जाते हैं। बस का किराया 600 रुपए से शुरू हो जाता है और आप शाम तक पहलगांव पहुंच जाते हैं। पहलगांव पहुंचकर आपको यहाँ रुकने के लिए 500 रुपए तक में टेंट मिल जाता है, जिसमें आप 4 से लेके 5 लोग आसानी से रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई अच्छे होटल और गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं। आप अपने बजट के अनुसार यहाँ रुक सकते हैं। अब यदि आप बालटाल के लिए सुबह बस में बैठते हैं तो बस आपको 12 से 13 घंटे में जम्मू से बालटाल पहुंचा देती है और बस का सामान्य किराया 700 रुपए से शुरू हो जाता है। यहाँ बालटाल में भी आपको एक रात रुकना होगा और यहाँ भी रुकने के लिए 500 से 600 रुपए में टेंट उपलब्ध हो जाता है। पहलगांव मार्ग और बालटाल मार्ग, आप दोनों मार्गों में से चाहे किसी भी मार्ग से यात्रा करें, रास्ते में चाय, नाश्ता, भोजन की पूरी व्यवस्था जगह जगह पर उपलब्ध निःशुल्क भंडारों में और लंगरों में हो जाती है। इसके अलावा जब अगले दिन आप सुबह अपनी पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं तो आपका भारी सामान, बैग आदि को आप जिस भी होटल में रुके या वहां उपलब्ध लॉक रूम रखवा दीजिए। इससे आगे की आपकी यात्रा में आपको अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगी। आपकी यात्रा सरल और सुगम हो जाएगी। ये लॉक रूम या लॉकर आपको 50 से लेके 100 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब बात करते हैं पहलगांव यात्रा मार्ग और बालटाल यात्रा मार्ग। कौन सा मार्ग आपकी यात्रा में सबसे अच्छा और सुविधाजनक होने वाला है? दोनों यात्रा मार्गों में क्या अंतर है? पहले बात करते हैं पहलगांव से होकर अमरनाथ तक जाने वाले मार्ग, जिसकी यात्रा दूरी 32 किलोमीटर है। इसमें सीधी खड़ी चढ़ाई न होकर रास्ता सामान्य है, जिसे हर कोई आसानी से पैदल चलकर कर सकता है। बच्चे, बुजुर्गों और ऐसे लोग जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए भी यह मार्ग सरल और सुरक्षित। इस मार्ग से पैदल यात्रा में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। पैदल मार्ग में ही आपको रात्रि विश्राम करना होता है। अब बात करते हैं बालटाल यात्रा मार्ग। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी मात्र 14 से 15 किलोमीटर ही है और इसे आप मात्र एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं। पर यह मार्ग हर किसी के लिए सरल और सुगम नहीं है। बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई के कारण पैदल चलना बहुत कठिन हो जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह मार्ग संवेदनशील है। तो सबसे अच्छा होगा आप अपनी यात्रा पहलगांव वाले यात्रा मार्ग ही करें और बाकी बालटाल वाले मार्ग से करें। इसमें आपका समय, दिन दोनों की ही बचत हो जाएगी। अब जब आप पहलगांव पहुंचे हैं तो शाम हो जाती है। आप यहाँ टेंट या गेस्ट हाउस में रुक जाते, फिर अगली सुबह आपकी यात्रा शुरू होती है चंदनबाड़ी के लिए। पहलगांव से चंदनबाड़ी, जो कि पहलगांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, चंदनबाड़ी जाने के लिए यहाँ आपको आसानी से टैक्सी और जीप मिल जाती है, जो आपसे 150 रुपए से 200 रुपए में आपको चंदनबाड़ी पहुँचा देती। चंदनबाड़ी वह स्थान है जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरुआत होती है। यहाँ से लगभग 2 से 3 दिन का समय आपको अमरनाथ दर्शन में लगने वाला है। तो जब आप पैदल यात्रा के पहले दिन चंदनबाड़ी पहुँचते हैं तो चंदनबाड़ी में सुबह चाय, नाश्ता, नहाकर अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर चलने के बाद आप शेषनाग झील नामक स्थान पर पहुँचते हैं। 6 से 8 घंटे में आप चंदनबाड़ी से शेषनाग तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी रुकने के लिए टेंट, भोजन, चाय, नाश्ता आदि उपलब्ध रहता है। आप चाहे तो शारीरिक
क्षमता और शक्ति के अनुसार यात्रा आगे कर सकते हैं या यहीं पर रात गुजार सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। जब आप शेषनाग झील के आसपास रुकते हैं तो अगली सुबह उठकर नहाकर नाश्ता करके आगे की 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको रात्रि विश्राम करना होता है और अगली सुबह अमरनाथ गुफा तक जाना है, जो कि केवल यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अमरनाथ बाबा के दर्शन के बाद आप चाहे तो यहाँ रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं या पहलगांव यात्रा मार्ग या बालटाल वाले मार्ग से आप वापस अपनी यात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद अब हम बात करते हैं कि आपकी यात्रा में कितने दिन का समय लगने वाला है। तो दोस्तों, पैदल यात्रा में आपको पहलगांव मार्ग 8 से 9 दिन का समय लगने वाला है और वहीं अगर आप बालटाल मार्ग यात्रा करने जा रहे हैं तो पूरी यात्रा में आपको 5 से 6 दिन का समय लगेगा। हमारी सलाह होगी कि अगर आप पैदल अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अपनी यात्रा पहलगांव मार्ग से करें, वह सुविधाजनक और सुरक्षित रहेगी। लेकिन आप लौट कर जब अमरनाथ बाबा के दर्शन कर लें तो बालटाल वाले मार्ग ही वापस आए, इससे आपका समय बचेगा। इसके अलावा अगर आप घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप बालटाल मार्ग का चुनाव करें, जो कि 14 किलोमीटर की दूरी का है। इसे यात्रा करें, आपका समय और रुपए दोनों की बचत होगी। इसके अलावा घोड़ा, पालकी, खच्चर का और हेलीकॉप्टर का रेट आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें और हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। घोड़ा और पालकी की रेट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप सबसे अच्छा होगा बालटाल मार्ग से हेलीकॉप्टर बुक करें। यह सबसे किफायती और समय बचाने वाला निर्णय रहेगा। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में आपका खर्चा केवल टेंट और बस किराए का ही होने वाला है। भोजन पर आपका एक भी रुपए नहीं लगने वाला है। तो इस तरह यह आपकी अमरनाथ यात्रा की पूरी योजना रहेगी। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों और यात्रा से जुड़ी समस्याओं का समाधान यहाँ मिला होगा। कोई अन्य प्रश्न हो तो आप जरूर बताइए, हमें कमेंट कर दीजिए, हम जवाब जरूर प्रदान करेंगे। फिर मिलते हैं अगली यात्रा की वीडियो के साथ। जय बाबा अमरनाथ, ओम नमः शिवाय।